पेयर टू पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो आपके लिए इजी हो जाएगा यूरोप ट्रैवल करना। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जिस पे जाने को आप तरसते हैं वो आपको वीज़ा फ्री हो जाएंगे, बगैर वीज़ा आप जा सकेंगे। तो कम सैलरी होगी ना, वो भी पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपए बन जाएगी। तो इसलिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मुझे ये जैसी इन्फॉर्मेशन मिली कि स्वेलबर्ट में आपको जॉब के साथ एम्प्लॉयर्स एक प्रॉपर घर भी बना के देते हैं रहाइश के लिए, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रह सकें। तो मैंने कहा ये ज़रूर मैं ऑप्शन इसमें ऐड करूंगा। गवर्नमेंट आपको एक लॉयर भी स्पेसिफिकली दे देती है, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप लॉयर वहाँ पे हायर कर सकते, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है कि आप अपना हम आपको एक लॉयर सजेस्ट कर देते हैं, ये ले लें और इसके ज़रिए आप अपना केस सबमिट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर एज ए पाकिस्तानी आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। बंदा कहता है यार सारी ज़िंदगी इधर स्पेंड करें, हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन है, मतलब इस्लाम के रूल्स यहाँ पे कुछ हद तक फॉलो किए जाते हैं। तो एक हमें लगता है कि एज ए पाकिस्तानी अगर सोचे तो हमें लगता है यार पाकिस्तान से बेहतर दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। लेकिन अगर हालात को देखें, खाना पीना देखें, मतलब यहाँ पर रोज़गार देखें, ये सब मामला देखें, तो हर बंदे की, पाकिस्तान के तकरीबन 79% लोगों की यही कोशिश है कि किसी दूसरे कंट्री में जाके सेटल्ड होके वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी जाए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी स्टेबिलिटी है वो नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की क्या, किसी भी इदारे की नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अल्टीमेटली 79% लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके सेटल्ड हो जाए। लेकिन अगर डेवलप कंट्रीज़ पे नज़र मारे तो वो कहते हैं जी हम इजीली आपको पीआर और नेशनलिटी नहीं देंगे। हर कंट्री के डिफरेंट रूल्स हैं, स्पेशली पाकिस्तानियों को तो काफ़ी ज़्यादा पीछे किया जाता है कि आपको नेशनलिटी पीआर जल्दी नहीं देनी। लेकिन दुनिया में 7 ऐसे ममालिक हैं जिनकी पीआर और नेशनलिटी, पीआर या फिर नेशनलिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा इजीली पीआर और नेशनलिटी मिल जाती है। थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा सोचना और थोड़ा सा मेंटली वर्क आपको करना पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये चंद दिनों में या चंद घंटों में नेशनलिटी या पीआर मिल जाएगी, इसमें वर्किंग होती है प्रॉपर। अब मैं जो 7 कंट्रीज़ मैंने सेलेक्ट की हैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक या मेरी रिसर्च के मुताबिक, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन 7 कंट्रीज़ में जॉब्स आपको मिलती हैं। और इनमें से एक ऐसा भी कंट्री है जिसके एम्प्लॉयर्स, जिसमें 80% वो आबादी है, 80 से 85% जो कि फॉरेनर्स की है, वहाँ पे घर भी फॉरेनर्स को दिए जाते हैं। तो मैं आपको वो कंट्री भी आगे बताऊंगा। कंट्रीज़ के नाम सबसे पहले यहाँ पे चल रहे हैं। अगर आप इनमें से 7 कंट्रीज़ में से किसी में इंटरेस्टेड है, आप वीडियो को देखते रहें। अगर आप इनमें से इंटरेस्टेड नहीं है तो वीडियो को स्किप करके अपना टाइम बचाए। नंबर 7 पे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है कंबोडिया। ये नहीं सोचना, इनमें से कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं 7 कंट्रीज में से जिनका जो मैं आपको बताऊंगा आप कहेंगे यार नहीं ये अच्छा कंट्री नहीं है, ऐसे है वैसे है। देखो, आपको कंट्री से गर्ज नहीं है, आपको अपने मुस्तकबिल से गर्ज है। फॉर एग्जाम्पल कंबोडिया अगर आप देखें तो आप कहेंगे यार वो तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हमें जॉब मिल भी जाती है तो मैक्सिमम हम जो है वो 1-1.5 लाख रुपया कमाएंगे। यूरोप या कनाडा जैसी अर्निंग तो नहीं ना होगी। लेकिन भाई फ़ायदा इसका ये होगा कि अगर कंबोडिया की आपको पासपोर्ट मिल जाता है या फिर आपको पीआर मिल जाती है इजीली कंपेयर टू पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो आपके लिए इजी हो जाएगा यूरोप ट्रैवल करना। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जिस पे जाने को आप तरसते हैं वो आपको वीज़ा फ्री हो जाएंगे, बगैर वीज़ा आप जा सकेंगे। तो ज़रूरी नहीं ये सोचना है कि जिस कंट्री का मैं बता रहा हूँ उसका पासपोर्ट लेके उधर ही रहना है। आपको उस कंट्री के पासपोर्ट पे आगे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मतलब पॉइंट तो हमारा फ्यूचर आपका बनाना है ना, तो आपने इस चीज़ को सोचना है। ये नहीं सोचना है कि इस कंट्री में हम हमें जाना सूटेबल है कि नहीं, ये सोचना है कि इस कंट्री के बिहाफ पे आगे मेरे लिए जाना सूटेबल रहेगा कि नहीं। बैक टू द टॉपिक, कंबोडिया एक जो है वो बहुत ज़्यादा क्विकली इकोनॉमी को अपनी को इसने बूस्ट किया है और स्टिल अभी भी कर रहा है। बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी कंपनीज हैं मल्टीनेशनल जो कंबोडिया में आके वर्किंग कर रही हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। विजिट पे चले जाते हैं तो आपको जॉब भी वहाँ पे इजीली मिल जाती है अगर आप फाइंड करते हैं वहाँ पे। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहेगा, इंग्लिश भी 70% वहाँ पे आपको वो लोग समझते हैं और आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। सैलरी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं होगी, पाकिस्तानी 1-1.5 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। कंबोडिया में पासपोर्ट लेने का तरीका या फिर पीआर लेने का ये होता है कि आपको एक बिजनेस करना होता है बेसिकली अपना। अब बिजनेस से मुराद ये नहीं कि आपने करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करना है। आप छोटा सा भी कोई बिजनेस करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक ठेला ही वहाँ पे लगा लेते हैं, तो आपको उसके बिहाफ पे भी एक लॉन्ग टर्म बिजनेस वीज़ा मिल जाता है जिसको आप रीन्यू कर सकते हैं। रीन्यू करके आप वहाँ पे 7 साल गुजार के फिर पीआर या नेशनलिटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे 5-7 साल का वेट नहीं करना, तो वहाँ पे शादी करके भी आप वहाँ पे कंबोडिया में पीआर या नेशनलिटी वगैरह ले सकते हैं। इजीली क्विक मिल जाती है अगर आप शादी वहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको शादी वगैरह नहीं करनी, बिजनेस करें वहाँ पे, चाहे स्मॉल बिजनेस करें, लॉन्ग टर्म वीज़ा लें जो कि रीन्यूएबल होता है उसको। इवन के उस लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर भी आपको बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो विदाउट वीज़ा एंट्री मिल जाएंगे। कि उस पॉइंट को याद रखना है जो मैंने आपको बताया कि आपको ये नहीं सोचना कि मुझे इस कंट्री में
क्या बेनिफिट मिल रहा है। आपको ये सोचना है कि इस कंट्री के बिहाफ पे आगे किन कंट्रीज में मुझे बेनिफिट मिल रहा है। और 6 पे हमारे पास कंट्री आता है सेशलेस। सेशलेस एक इंडियन ओकियन जो है उसके ऊपर मौजूद एक आइलैंड है, जो कि एक बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, एक लिमिटेड सा आइलैंड है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, रिलैक्सिंग बीचेस हैं इसके ऊपर। इसके अलावा फिशिंग और प्लांटिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे यहाँ पे होती है, तो नेचुरलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपको कोई आर्टिफिशियल इस तरह की या फिर कोई जंक फूड्स या इस तरह, मतलब हेल्थ को लेके ये बहुत ज़्यादा एक बूस्टअप होने वाला आइलैंड है, जो कि आपकी हेल्थ को इंक्रीज करता है दिन ब दिन। सेशलेस का पासपोर्ट जो है वो आपको 2 तरीके से मिल सकता है। या तो आप वहां पे जाएं, वहां पे जाके 5 से 7 साल गुजारें, 5-7 साल चाहे आप विजिट वीजा पे गुजारें, वहां पे वर्क वीजा पे गुजारें, डजेंट मैटर, मतलब आपको लीगली वहां पे 5 से 7 साल गुजारने हैं। आपकी कोई भी क्राइम एक्टिविटी नहीं रहेगी तो आप पीआर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं यार मुझे 5-7 साल वेट नहीं करना, फिर आप $1 मिलियन, $1 मिलियन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सेशलेस में, तो आपको फिर मैक्सिमम 11-12 दिन के अंदर अंदर आप पीआर की तरफ जा सकते हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपको नेशनैलिटी मिल जाती है सेशलेस की। सेशलेस की नेशनैलिटी आपको जब मिलती है तो आपको बहुत सारे साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ साथ यूरोपियन बहुत सारे कंट्रीज हैं जो आपको इजीली ट्रैवल करने को मिल जाते हैं विदाउट वीज़ा। फिर $1 मिलियन आपके पास नहीं है तो वहाँ पे जाएं, विजिट वीज़ा पे चले जाएं, आपको इजीली मिल जाता है। या फिर इवन के वर्क परमिट ले लें, वहाँ पे जाके डिफरेंट कंपनीज वहाँ पे राइट नाउ वर्क कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज। गूगल पे सर्च करें, उनके साथ कॉन्टैक्ट करें। एम्प्लॉयर्स को बेसिकली आपने रीच करना होता है। तो अगर आप थोड़ा सा मेंटली वर्क करेंगे ना तो सेशलेस एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ये नहीं सोचना कि $1 मिलियन किसके पास पाकिस्तान में हो तो वो पाकिस्तान में क्यों रहेगा भाई। वो कहते हैं ना, विले रहने से तो, या फिर एक ऐसे कंट्री में सर्वाइव करने से जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे 1 मिलियन क्या, आपके पास 10 मिलियन भी हो ना तो वो भी उड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता, क्योंकि ब्राइट फ्यूचर राइट नाउ नज़र मुझे आ रहा है। तो आप इसलिए मूव ऑन कर सकते हैं, सेशलेस का पासपोर्ट लेके डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो वहाँ पे डेवलप कंट्रीज में एक लाइफस्टाइल होता है, वो कभी भी आपको एक ऐसे कंट्री में नहीं मिलता जो कि स्टेबल नहीं होता। नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास स्वेलबर्ड। स्वेलबर्ड जो है नॉर्वे की एक टेरिटरी है, और ये जो स्वेलबर्ड है ये एक ऐसा कंट्री है जिसमें 80% फॉरनर्स हैं, और 80% फॉरनर्स के ही घर हैं। यहाँ के जो अपने नेशनल हैं वो, उनके लिए यूरोप पूरा फ्री है, तो वो इजीली दूसरे कंट्रीज में जाके सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से, और यहाँ पे ये बेसिकली ये एक ना वर्किंग एरिया है या वर्किंग कंट्री है आप कह लें, या वर्किंग एक स्टेट है जहाँ पे मल्टीनेशनल डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स मेकिंग करती हैं, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करती हैं डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में और डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ में। तो ये बेसिकली एक फैक्ट्रीज का हब है स्वेलबर्ड। स्वेलबर्ड में आपको 80% जो घर हैं वहाँ पे वो फॉरेनर्स के हैं। फॉरेनर्स के कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे के वहाँ पे स्वेलबर्ड में कंपनी है, उसने फैक्ट्री वहाँ पे ओपन की हुई है, तो जितने फैक्ट्री में वर्कर्स हैं ना, उनके लिए उस कंपनी ने वहाँ पे घर बना के उनको रहाइश दी हुई है। तो इस तरह 80% जो वहाँ पे हाउसेज हैं, घर हैं, वो सारे फॉरेनर्स के ही हैं, एम्प्लॉयज़ के हैं। एम्प्लॉयज़ के नहीं, एम्प्लॉयज़ के हैं जिनको एम्प्लॉयर्स ने बना के दिया। तो फॉर एग्जांपल आप चले जाते हैं स्वेलबर्ड में, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, चाहे आप विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे जॉब ढूंढ लेते हैं, या फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू आपको एम्प्लॉयर तक रीच हो जाती है आपकी स्वेलबर्ड में। तो आप वहाँ पे स्वेलबर्ड के किसी एम्प्लॉयर के साथ रीच करते हैं, वो आपको जॉब दे देता है, आप स्वेलबर्ड चले जाते हैं, तो फिर एम्प्लॉयर आपको वहाँ पे एक घर बना के देगा बेसिकली, जिसमें आप अपनी फैमिली समेत वहाँ पर रह सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है मुझे लगता है, अगर आप विद फैमिली मूव करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होगा जो कि वहाँ पे आपको जॉब देगा। तो गूगल पे सर्च करें, डिफरेंट कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं स्वेलबर्ड में, जिनके आपको गूगल पे ईमेल्स मिल जाएंगे, फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे, उनके साथ उनको रीच करें, उनको ऑफर्स दें डिफरेंट की कि मैं अपनी टिकट के पैसे दूंगा, वीज़ा फीस मैं खुद पे कर लूँगा, आप मुझे सिर्फ ऑफ़र करें। इवन के कम सैलरी पे मैं काम करने के लिए भी तैयार हूँ। तो कम सैलरी होगी ना, वो भी पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपए बन जाएगी। तो इसलिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मुझे ये जैसी इन्फॉर्मेशन मिली कि स्वेलबर्ड में आपको जॉब के साथ एम्प्लॉयर्स एक प्रॉपर घर भी बना के देते हैं रहाइश के लिए, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रह सके। तो मैंने कहा ये ज़रूर मैं ऑप्शन इसमें ऐड करूँगा। मैं इन सब कंट्रीज़ की ना आपको बेसिक इन्फो दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि अगर आप किसी कंट्री में, किसी कंट्री के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं ना कि यार इस कंट्री के ऊपर हमें स्पेसिफिक वीडियो बना दे, फिर उसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो दूंगा। इसमें मैं बेसिक आपको ये सारे कंट्रीज़ कवर कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी बचे, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिकली। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं स्पेसिफिकली हर कंट्री पे अलग अलग वीडियो बना दूंगा,
नेक्स्ट कंट्री हमारे पास आ जाता है आयरलैंड। ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी चाहे एज बहुत ज़्यादा है चाहे बहुत कम है, आप वहाँ पे वर्क वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन आयरलैंड में बेशुमार आपको जो ऑक्यूपेशंस में जॉब देखने को मिल जाएगी। आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसको राइट नाउ बेशुमार ऑक्यूपेशंस में बेशुमार वर्कर्स की ज़रूरत है, चाहे आप वो एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें, चाहे आप वो हेल्थ सेक्टर ले लें, चाहे हॉस्पिटैलिटी में देख लें, चाहे आप जो इंजीनियरिंग है इनमें कंस्ट्रक्शन में देख लें। तो डिफरेंट सेक्टर्स में इनको बेशुमार वर्कर्स की ज़रूरत है अपने जो कंट्री को डेवलप करने के लिए। बेसिकली एक तो स्पेसिफिकली सिटी आइलैंड में ऐसा है जिसको ये दोबारा रीन्यूड कर रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर एक सिटी बना रहे हैं उसको। एक इनकी स्टेट थी जो कि वीरान टाइप एक इनका एरिया था, उसको अब ये दोबारा एक सिटी बना रहे हैं प्रॉपर, जिसमें ये ऑफर्स भी लोगों को दे रहे हैं कि भाई आप आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके, आपकी जो इन्वेस्टमेंट कम होगी वो हम आपको देंगे और आप यहाँ पे आके बिजनेस करके फॉरेनर वर्कर्स को यहाँ पे लेके आएँ, ताकि यहाँ पे जो आबादी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। अगर आपको आइलैंड में कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है, आप वहाँ पे जॉब करने लग जाते हैं, तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके वर्क परमिट को पीआर में कन्वर्ट करने के। फिर पीआर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी नेशनैलिटी में। तो पीआर या नेशनैलिटी को लेके आयरलैंड की इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, लॉज इनके बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगर वर्क परमिट आपके पास है तो ईजिली आपको यहाँ पे नेशनैलिटी देखने को मिल जाएगी। आप पीआर या नेशनैलिटी आपको ईजिली मिल जाएगी हासिल करनी, मतलब इमिग्रेशन आप इनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है इस चीज़ को लेके कि अगर बंदे को वर्क परमिट से पीआर में कन्वर्ट करना है तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। इवन कि गवर्नमेंट आपको एक लॉयर भी स्पेसिफिकली दे देती है, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप लॉयर वहाँ पे हायर कर सकते, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है कि आप अपना हम आपको एक लॉयर सजेस्ट कर देते हैं, ये ले लें और इसके ज़रिए आप अपना केस सबमिट करें। नेक्स्ट कंट्री हमारे पास आ जाता है पनामा, और पनामा भी एक पीआर के लिए बहुत ही ईजी ऑप्शन है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पनामा पाकिस्तानियों के लिए पीआर को लेके बहुत ईजी, इवन के पाकिस्तानियों को नहीं, दुनिया में कोई भी नेशनलिटी है पनामा पीआर बहुत आसानी से दे देता है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए आपको बेहतर पता होगा कि सूटेबल नहीं है, इसलिए मैं पाकिस्तान को रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, ये मैं स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेदरलैंड। नेदरलैंड को भी मैं कुछ हद तक स्किप कर दूंगा, क्योंकि नेदरलैंड में ज़्यादातर एजुकेटेड, बहुत हाई एजुकेटेड जो साइंटिस्ट टाइप के जो जो लोग होते हैं ना, उनको पीआर बहुत आसानी से मिलती है, जो कि लेबर तबका होता है या फिर जो डी कैटेगरीज में जाना चाहते हैं, जो कि मोस्टली लोग इन्हीं कैटेगरीज में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए नेदरलैंड नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है पीआर को लेके। हाँ, अगर आप साइंटिस्ट हैं या बहुत हाई एजुकेटेड है, फिर आपके लिए नेदरलैंड एक बेस्ट ऑप्शन है पीआर को लेके। एंड फाइनली डेस्टिनेशन हमारे पास वो आ जाती है जो लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन होती है, कनाडा। कनाडा पीआर को लेके एक बेस्ट, दुनिया का नंबर 1 कंट्री में इसको बोलूँगा, नंबर 1 पे भी मैंने इसलिए इसको रखा है। कनाडा बहुत सारे ऑप्शंस देता है आपको पीआर लेने के लिए। अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं, विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वर्क वीज़ा को आप शिफ्ट कर सकते हैं पीआर के अंदर, पीआर को शिफ्ट कर सकते हैं नेशनैलिटी के अंदर। तो बहुत ही ईजी है कनाडा, दुनिया का सबसे ईजी पीआर या नेशनैलिटी जो देने वाला कंट्री है ना, या जिसकी इमिग्रेशन है, वो मैं कनाडा को बोलूँगा। और इसके अलावा इसका एक्सप्रेस एंट्री जो कि सबसे मशहूर प्रोग्राम है, आप सबसे पहले एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर सीआरएस स्कोर वगैरह देखते हैं, क्वालिफिकेशन को आप डिस्क्राइब करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करके अपना जो प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री के जरिए भी पीआर ले सकते हैं। सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री नहीं है, बेशुमार और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके जरिए आप पीआर ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन होता है ना, जो कि एक अनएजुकेटेड या जो डी कैटेगरीज में इंटरेस्टेड होते हैं, उन लोगों को के लिए भी बेस्ट होता है, वो ये होता है कि आप कनाडा विजिट वीज़ा पे जाएं, जाके विजिट वीज़ा को कन्वर्ट करें वर्क वीज़ा में, उसके बाद पीआर वगैरह की तरफ जाएं, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए पीआर वगैरह लेना कंपेयर टू ये प्रोग्राम्स के ज़रिए। प्रोग्राम्स के ज़रिए भी ईजी है, लेकिन प्रोग्राम्स डेफिनेटली फिर अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपकी जो स्किल्स अच्छी हैं, तो फिर आपके लिए ये प्रोग्राम्स बेनिफिशियल हैं। अगर आपके पास कोई ख़ास स्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट स्किल, ख़ास स्किल स्पेसिफिकली जो नॉर्मल नहीं हर किसी के पास, तीसरे बंदे के पास, या फिर एजुकेशन अच्छी है नहीं अच्छी, तो फिर आप प्रोग्राम्स की तरफ बिल्कुल ना जाइएगा। ये 7 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि पीआर और नेशनैलिटी को लेके जिनके रूल्स और इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, स्मूथ हैं और एप्लीकेंट को सपोर्ट करती हैं कि हाँ जी हम आपको पीआर देंगे, नेशनैलिटी भी देंगे, आप आएँ। लेकिन ये कहते हैं कि भाई लीगली जो हमने प्रोसीजर्स बताए हैं आप उनको फॉलो करके आएँ। जैसे मैंने आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शन स्वालबर्ड भी बताया कि वहाँ पे अगर किसी एम्प्लॉयर के साथ आप रीच आपकी हो जाती है, चाहे विजिट वीज़ा पे जाके आप चले गए या फिर आपने ऑनलाइन एम्प्लॉयर्स को फाइंड कर लिया, एम्प्लॉयर तक बेसिकली रीच हो गई, एम्प्लॉयर ने आपको ऑफर भी कर दी, वर्क परमिट मिल गया, वीज़ा मिल गया, आप वहाँ पे पहुँच गए, तो आपको विद फैमिली रहाइश के लिए घर आपको एम्प्लॉयर देगा।
क्योंकि वहाँ पे बेशुमार कंपनीज काम कर रही हैं मल्टीनेशनल। ये डोंकियाँ लगाना या फिर इस तरह की हरकतों से बाज आएं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या फिर असाइलम क्लेम कर करके पाकिस्तानियों को बदनाम ना करें कि पाकिस्तान से मुझे बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा कंट्री है, वो अलग बात है कि हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये है कि आप पाकिस्तान को एटलीस्ट बदनाम ना करें असाइलम वगैरह लेके। एक लीगल ये प्रोसीजर होते हैं जिनको फॉलो करके आप पीआर भी ले सकते हैं, नेशनलिटी भी ले सकते हैं। तो फिर ये ज़रूर असाइलम जैसी लानत आपने लेनी होती है। आपको तो मिल जाती है रहाइश, बाकी पाकिस्तान में कितनी अवाम है वो सारी बदनाम हो जाती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि ये स्वेलबर्ड वगैरह में या फिर दूसरे कंट्रीज़ में हम आपके लिए जॉब्स हंटिंग करें, जॉब फाइंड करें, आपके लिए सीवी कवर लेटर बना के आपकी प्रोफाइल क्रिएट करें, उसके बिहाफ पे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ तक रीच आपकी करें, तो ये सर्विस हम आपको दे सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है, वेट करना है, 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिस्पांस मिल जाएगा। डायरेक्टली अपना मुद्दा बयान करना है, हेलो हम, या इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करने, आपने डायरेक्ट बताना है कि यार मैं ये क्वेश्चन है मेरा, या फिर ये इन्फॉर्मेशन मैं लेना चाह रहा हूँ। तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह रिस्पांस मिल जाएगा। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हमारे पास वीज़े हैं या फिर वर्क परमिट मेरे पास पड़े हुए हैं, बल्कि ये कह रहा हूँ कि हम आपके लिए जॉब्स हंटिंग कर सकते हैं, जॉब्स अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ में, एम्प्लॉयर्स को रीच करते हैं बेसिकली, ताकि किसी ना किसी तरीके से आपके लिए एम्प्लॉयर रीच करें, ताकि आपका वर्क परमिट फिर पीआर वगैरह का प्रोसेस हो सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है, वीडियो आपको पसंद आई है भी, यहाँ पर कुछ नया सीखने को आपको मिला है, तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।